अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में, जिसको आप उर्दू में हर्फ़ अत्फ़ कहते हैं और अरबिक में उसको हुरूफ़ुल अत्फ़ कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, हर्फ़ अत्फ़ या हुरूफ़ुल अत्फ़, इसका भी बहुत अहम रोल होता है। कोई भी ज़ुबान हो, चाहे इंग्लिश हो, इसी के साथ अरबिक हो, उर्दू हो, हिंदी हो, हर एक ज़ुबान में कंजंक्शन का एक अहम रोल होता है। कंजंक्शन क्या करता है? दो सेंटेंस, दो जुमले, दो वाक्य को आपस में जोड़ने का, आपस में मिलाने का काम करता है। तो अरबिक में कंजंक्शन कौन होते हैं, किसका क्या रोल है, कौन कौन है और किस तरह से वो जुमले में इस्तेमाल किया जाता है, आज की क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अरबिक में कंजंक्शन यानी हुरूफ़ुल अत्फ़ की कई किस्में हैं। तकरीबन 8 हुरूफ़ अत्फ़ होते हैं। कुछ किताबों में आपको 10 मिलेंगे, लेकिन यहाँ हम 8 कंजंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उसके इस्तेमाल को भी देखेंगे। तो चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, टेलीग्राम चैनल निज़ाम अकेडमी 22 के नाम से है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आगे चलते हैं। देखिए, एक तरफ लिखा है द कंजंक्शन। इसको आप अरबिक में क्या कहते हैं? हुरूफ़ुल अत्फ़। क्या कहते हैं? हुरूफ़ुल अत्फ़। हुरूफ़ुल अत्फ़ कितने हैं? देखिए, एक वाव है, एक औ है, एक फ़ा है, एक सुम्मा है, एक अम है, एक हत्ता है, एक बल है, एक लाकिन है। ठीक है, टोटल यहाँ 8 दिए गए हैं। हम आगे हर एक का इस्तेमाल मिसालों के साथ देखेंगे ताकि पूरी तरह हमें समझ में आ जाए। ये जो हुरूफ़ुल अत्फ़ है, क्या है? इनको क्या कहते हैं? हर्फ़ अत्फ़ यानी हर्फ़ुल अत्फ़, और इसकी जमा क्या है? हुरूफ़ुल अत्फ़। इसमें यह है कि हुरूफ़ुल अत्फ़ की वजह से अरबिक में वावेल साइन यानी एराब में कोई चेंजिंग नहीं आती है, बल्कि मातूफ़ मातूफ़ अलैह दो होते हैं, एक मातूफ़ एक मातूफ़ अलैह। दोनों का एराब सेम होता है। जो एराब मातूफ़ का होगा, जो एक वही एराब मातूफ़ अलैह का होगा। मातूफ़ यानी जिस पर अत्फ़ किया, मातूफ़ पहला होता है, दूसरा उसके बाद हर्फ़ अत्फ़ आकर के दूसरा जो आता है वो मातूफ़ अलैह कहलाता है। आपने अरबिक में पढ़ा भी होगा। दोनों का एराब सेम होगा। कहीं भी आपको एराब लगाने के लिए आए, अगर वहाँ हर्फ़ अत्फ़ है तो उससे पहले यानी मातूफ़ मातूफ़ अलैह दोनों का एराब सेम होगा, एक जैसा होगा। इसको ज़हन में बिठा लीजिए। डोंट ब्रिंग एनी चेंज, कोई तब्दीली नहीं लाते हैं। जैसे आप मिसाल से समझें। मिसाल दी गई है ख़तबल मुदीरु वज़्ज़ैफ़ु। मुदीरु एक नाउन है, उसके बाद वाव क्या है? वाव हर्फ़ अत्फ़ है। उसके बाद अज़्ज़ैफ़ु क्या है? ये भी जो है मातूफ़ अलैह है, यानी मातूफ़ मातूफ़ अलैह। ख़तबल मुदीर वज़्ज़ैफ़ु, तो द डायरेक्टर, मुदीर यानी डायरेक्टर, एंड द गेस्ट वज़्ज़ैफ़ु, और मेहमान ने, गिव अ लेक्चर यानी डिलीवर अ लेक्चर यानी तकरीर की, भाषण दिया, लेक्चर दिया। ठीक है, तो ख़तबा फ़ेल है, अलमुदीरु उसका फ़ाइल है, वाव जो है आतिफ़ा है तो ये मातूफ़ हुआ, और वाव आतिफ़ा ए मातूफ़ अलैह, मातूफ़ मातूफ़ अलैह से मिल करके दोनों क्या बनेंगे? ख़तबा का फ़ाइल। ठीक है,
तो आपने देखा वाव क्या हुआ, कंजंक्शन, यानी एक इसम को दूसरे इसम से जोड़ दिया। दूसरी मिसाल लेते हैं, अकलतुल खुब्ज़ा, अकला याकुलु माने खाना, अल खुब्ज़ा मतलब रोटी, रुज़्ज़ा मतलब चावल। अकलतु मैंने खाया, यानी ईट, एट, ईटन आता है, आई एट मैंने खाया, अल खुब्ज़ा यानी ब्रेड, व रुज़्ज़ा एंड राइस। अकलतुल खुब्ज़ा व रुज़्ज़ा, मैंने खाया किसको, ब्रेड को, और राइस यानी चावल को। आगे क्या है, कुल्तु लि खालिदिन, आई सेड टू खालिद, मैंने खालिद से कहा, व बकरिन, तो खालिद मातूफ वाव हरफ आत्फ, बकरिन मातूफ अलैह, मातूफ अलैह से मिल करके कुल्तु का क्या बनेगा, ए बनेगा इसका मफऊल। ठीक है, ये हरफ जार है, मजरूर से मिल करके इससे मुताल्लिक होगा कुल्तु। ठीक है, तो कुल्तु लि खालिदिन व बकरिन, खालिद क्या है, मातूफ, वाव हरफ आत्फ, बकरिन मातूफ अलैह। आई सेड टू खालिद एंड बकर, मैंने खालिद और बकर से कहा। तो आपने देखा एक इसम का दूसरे इसम से जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, हरफ आत्फ यानी कंजंक्शन। आगे चलते हैं, अब हर एक आठों की एक एक लेंगे, उसके बारे में देखेंगे, उसका मुकाबिल में इंग्लिश में कौन सा लफ्ज़ आता है, और फिर उसका इस्तेमाल भी देखेंगे। क्या कहते हैं, हेयर आर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हरूफ आत्फ का, यानी डिटेल उसकी वजाहत की जा रही है। ठीक है, एक एक आप देखिए। पहला क्या है, वाव। वाव को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंड, उर्दू में और हिंदी में और। ठीक है, ये क्या करता है, एक इसम को दूसरे इसम से जोड़ता है, कंजंक्शन यानी जोड़ने का काम करता है। इसके मुकाबिल में इंग्लिश में एंड आता है, जैसे अकलतुल खुब्ज़ा व रुज़्ज़ा, आई एट ब्रेड एंड राइस। एंड से क्या हुआ, ब्रेड और राइस दोनों को जोड़ दिया गया। अकलतु ये फेल है, इससे पहले गुजरी है मिसाल, खुब्ज़ा यानी रोटी, व रुज़्ज़ा चावल। दूसरा क्या है, इश्तरत, इश्तरा, इश्तराया, इश्तरऊ, इश्तरत यानी वाहिद मुअन्नस गायब, थर्ड पर्सन की ज़मीर है, किसकी है, ये आपकी जो है फेमिनिन यानी मुअन्नस की है, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। अकलतु आई एट, अल खुब्ज़, ओ सॉरी नीचे वाला देखेंगे, इश्तरत, इश्तरत इक़दन, इश्तरत इक़दन जमीलन व क़लमन जमीलन। इश्तरत यानी उसने ख़रीदा, यानी शी परचेस्ड, उसने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, इक़दन जमीलन यानी खूबसूरत, क्या ख़रीदा, एक हार। इक़द माने क्या होता है, हार यानी नेकलेस। शी परचेस्ड अ ब्यूटीफुल नेकलेस, उसने एक खूबसूरत हार ख़रीदा। व कलमन जदीदन, और एक न्यू पेन, नया कलम। तो इक़दन जमीलन ये दोनों मौसूफ सिफत से मिल करके मातूफ, वाव हरफ आत्फ, कलमन जदीदन मौसूफ सिफत से मिल करके मातूफ अलैह। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन से किया, वाव। ठीक है, आगे चलते हैं। वाव की तीसरी मिसाल, तगद्दैतु, यानी तगद्दा या तगद्दा माने लंच, यानी दोपहर का खाना खाना। आई हैड लंच, मैंने दोपहर का खाना खाया। आगे क्या है, वस्तरहतु एंड आई टुक रेस्ट, वस्तरहतु और मैंने आराम किया, कलीलन फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर, थोड़ी देर के लिए, कलीलन। तगद्दैतु फेल फाइल, वाव हरफ अत, इस वस्तरहतु क्या है, फेल फाइल। ठीक है, क्योंकि उसमें अना ज़मीर दोनों में फ़ाइल है। कलीलन क्या है, ये आपका मफ़ऊल बनेगा। आई हैड लंच, आई टुक रेस्ट फॉर अ वाइल, तगद्दैतु वस्तरहतु कलीलन, मैंने दोपहर का खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। ठीक है, वाव के बारे में हमने देखा। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, औ है। दूसरा क्या है, औ है। औ के मुकाबिल में इंग्लिश में आर आता है, यानी या तो पहला या तो दूसरा, कि दोनों में से किसी एक को चॉइस किया जाता है, उसको चुना जाता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। इसके लिए उर्दू में या आता है, और हिंदी में क्या आता है, अथवा। क्या आएगा, अथवा।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? इट इंडिकेट्स चॉइस, यानी दो में से किसी एक को चुनते हैं। बिटवीन टू नाउन क्लॉजेस, यानी दो नाउन यानी इसम के बीच, क्लॉजेस यानी फ्रेज जो होते हैं, इसी के साथ सेंटेंस के बीच, इसके माला और होता है इंग्लिश में। जैसे आ ताकुलुल खुब्ज़ा, आ क्या है? इस सवालिया हर्फ है। आ ताकुलुल खुब्ज़ा, क्या तुमने रोटी खाई? औ अर्रुज़्ज़ा, या चावल खाया। रोटी खाया या चावल खाया, या अथवा चावल खाया। तो विल यू ईट ब्रेड, क्या तुमने क्या खाया? रोटी खाया और राइस या चावल खाया। आ ततगद्दा, विल यू हैव लंच, क्या तुमने दोपहर का खाना खाया। औ तस्तरीहु, या तुमने थोड़ी देर क्या किया? आराम किया। दोनों में से कोई एक चीज़ है, ठीक है। तो औ के ज़रिए यानी दोनों में से किसी एक को चॉइस करना होता है, उसको चुनना होता है, उसका इंतखाब करना होता है, ठीक है। तो औ का मतलब समझ गया, ये अथवा या के माने में होता है। इंग्लिश में इसके लिए क्या आता है? और। आगे चलते हैं, नंबर 3 पे क्या है? फा। फा के लिए इंग्लिश में आता है देन या सो, और अरबिक में और हिंदी में या उर्दू में क्या आता है? तब। तब आएगा या पस, सियाक के मुताबिक जो है ये बदलता है, कहीं पस आएगा कहीं तब आएगा। देखिए, इट समटाइम्स कनेक्ट सिंगल नाउन इंडिकेटिंग दैट दे हैपेंस क्लोजली, यानी एक चीज़ वाक़ हुआ उसके बाद दूसरी चीज़ वाक़ हुई, तो एक क्लोजली यानी एक के बाद फ़ौरन दूसरा हुआ। इसका सेंस बताने के लिए अरबिक में फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश में देन या सो, क्लोजली बिहाइंड ईच अदर, बट usually it connect two sentence showing that the latter took place immediately after the first, यानी एक के बाद दूसरा फ़ौरन क्या है? वाक़े हुआ। जैसे देखते हैं, दखलल अमीदु, अमीद मतलब प्रिंसिपल, जिसको आप डायरेक्टर भी कहते हैं, अमीद दाखिल हुआ। फल मुफत्तिशु, उसके बाद क्या? इंस्पेक्टर यानी जांच करने वाला। अल-फस्ला यानी कमरे में, दरसगाह में, क्लासरूम में, ठीक है। तो पहले अमीद उसके बाद वो, इस चीज़ को बताने के लिए एक के बाद दूसरा दाखिल हुआ, उसके लिए फ़ा आता है। दखलल अमीदु फल मुफत्तिशु, यानी प्रिंसिपल उसके बाद इंस्पेक्टर, अल-फस्ला दरसगाह में दाखिल हुए। आगे क्या है? तनावलतु दवा, आई टुक मेडिसिन, यानी मैंने मेडिसिन को लिया। फ़ा शरीबतुल मा, उसके बाद क्या है? पानी पिया। आई टुक मेडिसिन देन आई ड्रैंक वाटर, आई टुक मेडिसिन मैंने दवा लिया। फ़ा शरीबतुल मा, उसके बाद हमने पानी पिया, ठीक है। यानी पहले हमने दवा लिया, दवा लेकर फ़ौरन पानी पिया, क्योंकि अक्सर करते हैं दवा खाते हैं उसके बाद पानी पीते हैं। तो एक के बाद दूसरी चीज़ को बताने के लिए अरबिक में क्या आता है? फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? फ़ा। तनावलतु दवा फशरिबतुल मा, आई टुक मेडिसिन देन आई ड्रैंक वाटर, ठीक है। आगे चलते हैं, फ़ा के बाद सुम्मा। सुम्मा क्या होता है? यानी एक चीज़ वाक़े हुई उसके बाद दूसरी में थोड़ा सा देरी के बाद वाक़े हुई। अगर फ़ौरन होगी उसके लिए फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अरबिक में, और अगर थोड़ी देर के बाद होगी तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सुम्मा, ठीक है। और हिंदी में या उर्दू में उसके लिए वही इस्तेमाल करते हैं, तब या पस, ठीक है। देखते हैं क्या है यहाँ। यहाँ है सुम्मा, इसके लिए क्या आएगा? देन। जैसे ये डिलेड सेंटेंस बताता, जैसे शरीबतुल मा, पहले मैंने पानी पिया, पानी पी के थोड़ी देर बैठा, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद क्या है? सुम्मा अल कहवा, पहले पानी पिया फिर मैंने कहवा या चाय पिया, ठीक है। दोनों में वक्फा हुआ। इस चीज़ को बताने के लिए अरबिक में क्या यूज़ करते हैं? सुम्मा। क्या? सुम्मा, क्योंकि अरबिक में बहुत वसी है, इंग्लिश में सबके लिए देन देन ही इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। जैसे आई ड्रैंक वाटर, मैंने पहले पानी पिया, देन कॉफ़ी, उसके बाद
कॉफ़ी पिया, ठीक है। अम क्या है, ये दो चीज़ों में से किसी एक को चॉइस करने के लिए आता है, लेकिन इसके लिए शर्त है इससे पहले आ हमज़ा जो सवालिया हर्फ है उसका आना ज़रूरी होता है, और इसके मतलब हिंदी में या उर्दू में क्या, या के लिए, यानी या ए। जैसे मिसाल के ज़रिए समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। इट गिव्स सेंस ऑफ चॉइस, ये चॉइस का सेंस देता है, और एंड यूज्ड इन क्वेश्चन ओनली, किसमें, एक क्वेश्चन में इस्तेमाल करता। जैसे अतशरबुल मा, क्या तुमने पानी पिया। शरीब यशरबू से अतशरबुल मा, क्या तुमने पानी पिया। अम अल कहवता, या कहवा पिया। पूछा जा रहा है कि अतशरबुल मा अम कहवा, क्या तुमने पानी पिया या कहवा पिया। तो अम के ज़रिए क्या है, दोनों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विल यू टेक ईट, क्या तुमने, विल यू टेक, यहाँ देखिए क्या है, टी नहीं आएगा बल्कि वाटर। क्या तुमने पानी पिया और कॉफ़ी या कॉफ़ी। अम अल कहवा, क्या तुमने पानी पिया या कहवा यानी कॉफ़ी पिया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। छठा क्या है, हत्ता। हत्ता के मुकाबिल में एवन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और उर्दू में या हिंदी में भी आता, क्या, भी। जैसे इहतरक़तिद दारू, यानी घर जल गया। इहतरक़तिद दारू हत्ता अबवाबुहा व नवाफिजुहा, यहाँ तक कि उसके दरवाज़े, बाबुन जमा अबवाब मतलब दरवाज़ा, व नवाफिजुहा नाफिज़तुन जमा नवाफिज मतलब खिड़की। इहतरक़तिद दारू यानी घर जल गया, यहाँ तक कि अबवाबुहा उसके दरवाज़े और उसकी खिड़कियाँ भी जल गईं। तो क्या हो गया, इहतरक़तिद दारू घर जल गया, हत्ता अबवाबुहा व नवाफिजुहा यहाँ तक कि उसके दरवाज़े और खिड़कियाँ भी जल गईं। द हाउस एवन इट्स डोर एंड विंडोज़ बर्न्ट, यानी आग लग गई किसी के घर में, घर पूरा जल गया, उसके साथ हत्ता अबवाबुहा उसके दरवाजे भी जल गए, उसकी खिड़कियाँ भी जल गई, ठीक है। तो हत्ता मतलब भी के सेंस में आता है, किसके, भी को बताने के लिए हत्ता का इस्तेमाल होता है। आगे क्या है, हत्ता इज समटाइम्स यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। आपको मालूम है हत्ता यानी हर्फ़े जार में से में है, टू एंड रेंडर्स इट फॉलोइंग नाउन इन द जेनेटिव केस, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब हर्फ़े जार होगा तो मजरूर हो जाएगा उसके बाद। आगे क्या है, बल यानी किसी चीज़ को कंट्रास्ट बताता है, यानी ये चीज़ नहीं बल्कि दूसरी हुई। इसके लिए बट यानी लेकिन का लफ्ज़ आता है, लेकिन, ठीक है। जैसे ला अशरबु चाय, मैंने चाय नहीं पी, बल अल कहवता, लेकिन बल्कि मैंने, लेकिन नहीं बल्कि आएगा, क्या आएगा, बल्कि मैंने कहवा पिया, मैंने चाय नहीं पी बल्कि क्या पी, कहवा पिया। तो बल्कि के लिए क्या आता है, बल, ठीक है। आई विल नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं ली बट कॉफ़ी, बल्कि कॉफ़ी पी, यानी कॉफ़ी पी चाय नहीं पी, ठीक है। तो इसके लिए बट इंग्लिश में यूज़ करते हैं या रादर यूज़ करते हैं, और उर्दू में या हिंदी में बल्कि का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है लाकिन यानी लेकिन। जैसे अद्दारू जमीलतुन, द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, यानी घर क्या है, खूबसूरत है, बट इट्स
एंट्रेंस इज़ नैरो, लेकिन वहाँ दाखिल होने की जगह बहुत तंग है। लाकिन मतलब लेकिन, ठीक है, लेकिन का सेंस बताने के लिए लाकिन आता है, ठीक है। अद्दारु जमीलतुन, घर खूबसूरत है। द हाउस इज़ ब्यूटीफुल बट इट्स एंट्रेंस इज नैरो लाकिन मदखलुहु ज़य्यकुन। आपको मालूम है एक चीज़, लाकिन साकिन के साथ अगर इस्तेमाल होगा तो हरफ अत्फ में शुमार किया जाएगा। अगर इस पर हरकत आ गई, लाकिन्ना पढ़ दिया, तस्दीद आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो हरफ मुशब्बा बिल फेल में से आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। लाकिन यानी लेकिन के माने में आता है। वही चीज़ बताई जा रही है कि अगर फतहा आ गया तो हरफ मुशब्बा बिल फेल में से आ गया। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। हमने हरफ अत्फ के जो आठ हुरूफ होते हैं उनका इस्तेमाल भी देखा और किस तरह से उसका माना आता है ये भी हमने सीखा। तो आखिरी स्लाइड ये टेलीग्राम चैनल बताने के लिए है। इससे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं ताकि आपको यहाँ से PDF मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मा अस्सलामा।